नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत नई पहल कर रही है। कारीगरों को बड़े बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इससे स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय में सुधार होने की उम्मीद है। राजस्थान की पारंपरिक औषधीय खेती, विशेष रूप से मेथी और अन्य औषधीय फसलों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों पर काम किया जा रहा है। किसानों को बेहतर बाजार और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की योजना है। इससे कृषि क्षेत्र में विविधीकरण बढ़ेगा और किसानों की आय के नए स्रोत विकसित होंगे। महिला सुरक्षा और जागरूकता को मजबूत बनाने के लिए राज्य भर में विशेष कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और कानूनी सहायता से संबंधित जानकारी दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को अधिक सुरक्षित और जागरूक बनाना है। राजस्थान की पारंपरिक कलाकृतियों और हस्त निर्मित उत्पादों को ऑनलाइन मंचों से जोड़ने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ समझौते किए जा रहे हैं। इस पहल से स्थानीय कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलेगी। साथ ही राज्य की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलने की संभावना है। छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित बिजनेस समिट 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस आयोजन में निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति देना है। ऊर्जा क्षेत्र में चल रहे सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं की प्रगति का आकलन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान पहले से ही सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्यों में शामिल है और इस क्षेत्र में नई संभावनाओं पर काम जारी है। राज्य के प्रमुख मार्गों और महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों तथा स्मार्ट निगरानी प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से निगरानी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। पशु कल्याण सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इन इकाइयों के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में पशुओं का उपचार और स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पशुपालकों को राहत मिलेगी और पशुधन की देखभाल में सुधार होगा। राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मरीजों को बेहतर उपचार प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग विभिन्न स्तरों पर व्यवस्थाओं की समीक्षा भी कर रहा है। राजस्थान में डिजिटल माध्यमों से सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। नागरिकों को कई सेवाएं ऑनलाइन आवेदन और घर बैठे प्राप्त करने की सुविधा मिल रही है। इस पहल से सरकारी प्रक्रियाएं आसान बन रही हैं और लोगों का समय तथा खर्च दोनों बच रहे हैं। राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत राज्य के हजारों बुजुर्गों को विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर मिलेगा। इच्छुक वरिष्ठ नागरिक निर्धारित पात्रता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक धार्मिक यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस वर्ष वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत लगभग 56,000 बुजुर्गों को निशुल्क यात्रा कराई जाएगी। सरकार द्वारा यात्रा, भोजन, आवास और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का खर्च वहन किया जाएगा। योजना का लाभ राज्य के विभिन्न जिलों के पात्र नागरिकों को मिलेगा। इससे वरिष्ठ नागरिकों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। राजस्थान सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 6,000 यात्रियों को हवाई मार्ग से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर ले जाने का निर्णय लिया है। यह सुविधा विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए उपलब्ध होगी। यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं तथा विभागीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 50,000 यात्रियों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों तक एसी ट्रेन के माध्यम से यात्रा कराई जाएगी। योजना में विभिन्न तीर्थ सर्किट शामिल किए गए हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। यात्रियों की सुविधा बात कर दौरान देश सुरक्षा और आराम को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं और यात्रा कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को विशेष राहत देते हुए उनके साथ एक अटेंडेंट को भी यात्रा की अनुमति दी है। अटेंडेंट का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। इस फैसले से बुजुर्ग यात्रियों को सहारा मिलेगा और उनकी यात्रा अधिक सुरक्षित तथा सुविधाजनक बन सकेगी।
देवस्थान विभाग ने तीर्थ यात्रा योजना के लिए कुल 13 विशेष धार्मिक सर्किट निर्धारित किए हैं। इनमें देश के विभिन्न प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थल शामिल हैं। यात्रियों को उनकी पसंद और उपलब्धता के आधार पर यात्रा का अवसर दिया जाएगा। विभाग द्वारा यात्रा संचालन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। राजस्थान में खेत बचाओ अभियान के तहत सरकारी टीमें गांव-गांव पहुंचकर किसानों को जागरूक कर रही हैं। अब तक 77,000 से अधिक किसानों से सीधा संपर्क किया जा चुका है। अभियान का उद्देश्य खेती को नुकसान पहुंचाने वाली समस्याओं का समाधान करना और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रति जागरूक बनाना है। खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए राज्य में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 84,000 मीट्रिक टन से अधिक अतिरिक्त खाद उपलब्ध कराई गई है। सरकार का लक्ष्य किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना है ताकि खेती की गतिविधियां प्रभावित न हो और उत्पादन बेहतर हो सके। यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए राजस्थान की सीमाओं पर 61 चेकपोस्ट सक्रिय किए गए हैं। इन चेकपोस्टों के माध्यम से उर्वरक परिवहन की निगरानी की जा रही है। सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों के लिए निर्धारित उर्वरक किसी भी स्थिति में गलत हाथों तक न पहुंचे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से लागत कम होती है और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। सरकार इस दिशा में किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। उर्वरक वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने सहकारी समितियों और वितरण केंद्रों पर विशेष निगरानी शुरू की है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को निर्धारित मात्रा में खाद उपलब्ध हो सके। इस पहल का उद्देश्य कालाबाजारी रोकना और कृषि क्षेत्र में विश्वास बढ़ाना है। राज्य सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अंत्योदय अभियान को तेज कर दिया है। प्रशासनिक टीमें गांवों और कस्बों में शिविर लगाकर पात्र लोगों की पहचान कर रही हैं। अभियान के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ दोनों को अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पेयजल उपलब्धता बढ़ाने के लिए पीएचईडी विभाग ने राज्य भर में 19,000 से अधिक कार्य पूरे किए हैं। इनमें नई पाइपलाइन, जलाशय निर्माण और मरम्मत कार्य शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को राहत मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए नाइट चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन बैठकों में प्रशासनिक अधिकारी सीधे लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं। इससे स्थानीय स्तर पर समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो रहा है और सरकार तथा जनता के बीच संवाद भी मजबूत हो रहा है। राज्य में डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए पशुपालकों को नई तकनीकों और आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों से जोड़ा जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुओं की बेहतर देखभाल पर जोर दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। राजस्थान का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा और यातायात सुगम होगा। तकनीक आधारित इस प्रणाली से समय की बचत होगी तथा सड़क परिवहन को आधुनिक और प्रभावी बनाया जा सकेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य में लागू नई टोलिंग प्रणाली को अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया है। कैमरा आधारित निगरानी और डिजिटल भुगतान सुविधाओं के माध्यम से टोल संग्रह को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। इससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और राजमार्गों पर भीड़ कम होने की संभावना है। जन आधार कार्ड अब डिजिलॉकर पर पूरी तरह उपलब्ध करा दिया गया है। नागरिक अपने दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से उपयोग कर पाएंगे। इस कदम से सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान होगी तथा दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया भी अधिक सरल बन जाएगी। जयपुर स्थित MNIT में जल्द ही एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग लैब स्थापित की जाएगी। यह प्रयोगशाला आधुनिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगी। छात्रों और शोधकर्ताओं को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे राजस्थान उच्च तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नई पहचान बना सकेगा। जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में 20 किलोवाट क्षमता वाला नया आकाशवाणी FM ट्रांसमीटर शुरू किया गया है। इसके चालू होने से दूरस्थ क्षेत्रों में रेडियो प्रसारण की पहुंच बढ़ेगी। स्थानीय लोगों को समाचार, शिक्षा और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम बेहतर गुणवत्ता में उपलब्ध होंगे तथा संचार व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। राज्य भर के कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान जारी है। प्रशासन द्वारा फायर सेफ्टी NOC और आपातकालीन व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जिससे छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता मिल सके।
राजस्थान के शहरी निकायों ने स्वच्छता और सौंदर्यीकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। सड़कों, सार्वजनिक स्थलों और पार्कों की सफाई के साथ शहरों को अधिक आकर्षक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य स्वच्छ वातावरण तैयार करना और नागरिकों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार खेत तालाब, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी योजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है। किसानों को जल बचत तकनीकों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे भूजल संरक्षण में मदद मिलेगी और सीमित जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। पर्यटन विभाग ने मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। पर्यटकों की सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। विभाग का उद्देश्य मानसून पर्यटन को बढ़ावा देना और आगंतुकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नई बसों को बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम चल रहा है। परिवहन विभाग विभिन्न मार्गों पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए तैयारियां कर रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन अधिक सुगम और सुविधाजनक होने की उम्मीद है। राजस्थान के 25 जिलों में मॉनसून गतिविधियों को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई में मदद मिलेगी। साथ ही तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद भी जताई गई है। राजस्थान के कई क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने खुले स्थानों और कमजोर संरचनाओं के पास सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रशासन ने संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जुलाई के पहले सप्ताह से राजस्थान में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद अधिकांश जिलों में नियमित वर्षा होने की संभावना है। इससे जलाशयों में पानी की आवक बढ़ेगी और कृषि गतिविधियों को भी महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। बिजली गिरने की घटनाओं से बचाव के लिए किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा है। जागरूकता अभियान के माध्यम से सुरक्षा संबंधी जानकारी भी दी जा रही है। अरावली क्षेत्र के जिलों में हरियाली बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान की तैयारी की जा रही है। वन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों की पहचान कर पौधारोपण की योजना बनाई गई है। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, भूजल स्तर सुधार और जलवायु संतुलन को मजबूत करना है। शहरी क्षेत्रों में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या रोकने के लिए नगर निगमों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य मानसून के दौरान आम लोगों को परेशानी से बचाना और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखना है। राजस्थान में तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। कई जिलों में बादल छाने और हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना जताई गई है। तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियों के कारण कई शहरों में प्रदूषण स्तर में कमी दर्ज की गई है। वातावरण में धूल और गर्मी कम होने से लोगों को राहत महसूस हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि मॉनसून के सक्रिय होने से वायु गुणवत्ता में और सुधार देखने को मिल सकता है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य में नए पेयजल कनेक्शनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन विस्तार और जलापूर्ति परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य हर घर तक सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। आरपीएससी और अन्य राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाओं के आगामी कैलेंडर को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा जारी है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने पर विचार किया जा रहा है। अभ्यर्थी नई भर्तियों और परीक्षा कार्यक्रमों की आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर छात्रों की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम चयन, प्रवेश प्रक्रिया और करियर विकल्पों से संबंधित जानकारी दी जा रही है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को सही मार्गदर्शन प्रदान करना और प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाना है। डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को मुफ्त तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं के उपयोग की जानकारी शामिल है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना और उन्हें रोजगार के नए अवसरों से जोड़ना है।
आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्य में स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, लोक कला और पारंपरिक आयोजनों के माध्यम से पर्यटन और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है।